नमस्कार, के न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं कर्नाटका बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर जिले के सरकारी अस्पताल ब्रिम्स में मरीज परेशान, सिस्टम पर उठ रहे सवाल। बीदर पुलिस ने हुमनाबाद हाईवे पर 118 किलो गांजा जब्त किया। नलिन कुमार कतील ने कर्नाटक राज्य भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि बजट के बाद कोटा पर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेंगे। मंत्री प्रियांक खड़गे ने बेंगलुरु में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तकनीकी क्षेत्र के लिए एक बढ़ावा दिया। समाचार देखते हैं विस्तार से। बीदर जिले का सरकारी अस्पताल ब्रिम्स हमेशा किसी न किसी कारण चर्चा में रहता है। इस बार अस्पताल में कंप्यूटर्स की कमी की वजह से आउटपेशेंट स्लिप के लिए मरीजों को घंटों कतार में खड़े रहना पड़ रहा है। जिले का सबसे बड़ा अस्पताल रहने से ये सभी तालुकों, गांवों और यहां तक कि पड़ोसी राज्य तेलंगाना के कुछ ग्राम के मरीजों के इलाज के लिए भी जाना जाता है। तो वहां के मरीज भी यहाँ इलाज के लिए आते हैं, लेकिन अस्पताल का प्रशासन इतना खराब और लापरवाह है कि यहाँ आने वाले मरीजों के लिए कोई सहूलियत ही नहीं है। अस्पताल के नियम के अनुसार आउटपेशेंट को स्लिप बनानी होती है, जिसके लिए आउटपेशेंट काउंटर है, जिसमें मात्र 1 या 2 कंप्यूटर ही है और कर्मी अक्सर एक ही होता है, जबकि बड़ी संख्या में मरीज स्लिप के लिए लाइन में खड़े नजर आते हैं। कभी सिस्टम स्लो होने का बहाना तो कभी लंच टाइम होने का बहाना रहता है, जिससे मरीजों को बीमारी से ज्यादा स्लिप लेना परेशान कर रहा है। अस्पताल प्रशासन की इस प्रकार की लापरवाही से लोग परेशान होकर निजी अस्पतालों का रुख करते हैं, लेकिन वो जो निजी अस्पताल की मोटी फीस सहन नहीं कर सकते, उन्हें बीमारी के साथ साथ अस्पताल प्रशासन की लापरवाही भी झेलनी पड़ रही है। लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर जिला प्रशासन, अस्पताल प्रशासन और विधायक व मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोगों को सहूलियत उपलब्ध कराएं? विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर पुलिस ने अवैध रूप से महाराष्ट्र तस्करी किए जा रहे गांजे की खेप को जब्त करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में एसपी चन्नबसवन्ना एसएल ने पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज सुबह 10:30 बजे बीदर के हुमनाबाद के रास्ते एक स्विफ्ट कार में 118 किलो गांजा महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था, जिसको हाईवे पर रहे नरमन कॉलेज के समीप पुलिस ने छापा मारकर गांजा, एक कार, 3 मोबाइल और 15,000 रुपए नकद, जो कुल मिलाकर लगभग 1,23,40,000 रुपए की सामग्री जब्त की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हुमनाबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। संवाददाता खुसरो अहमद की रिपोर्ट। 23ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ 65 ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾದಂತಹ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಎಎಸ್ಪಿ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಂಶು ರಜಪೂತ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಡ್ಲಾ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ DSB ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಗಾಂಜಾ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರು ಮತ್ತು 118 kg ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು 2 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಗಾಂಜಾದು 1,18,00,000, ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ 5 ಲಕ್ಷ, 3 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು 25,000, ಜೊತೆಗೆ 15,000 ಹಣ ಇರುತ್ತದೆ, ನಗದು ಹಣ. ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ಲಾಘಿಸ್ತಾ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ 16 ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು 1,017 kgಯಷ್ಟು ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಪಡೆ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ತಡೆಯ ಪಡೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ರಚಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇವತ್ತು
ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿಸಿ 1,23,40,00,000. ಸೊ 10,17,00,000 ಅಂದಾಜು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಿರುವಂತಹ 2 ಆರೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಕರ್ನಾಟಕದವನಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವನು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಇದರ ತನಿಖೆ ಇದೆ. ಇದರ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ತಮಗೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ऑलरेडी ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, प्रॉमिस ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. अब राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार देखते हैं। बीजेपी सांसद नलिन कुमार ने शनिवार 24 जून को कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की। बल्लारी में पत्रकारों से बात करते हुए नलिन ने कहा कि वो पिछले महीने संपन्न कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार के लिए नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं कि उन्होंने अपने फैसले से पार्टी आलाकमान को अवगत करा दिया है। मैंने कहा है कि मैं चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। उन्हें मौखिक और लिखित रूप से अपने इस्तीफे के बारे में सूचित कर दिया है। हमारी राष्ट्रीय टीम इसके बारे में सोचेगी और निर्णय लेगी। नलिन ने कहा कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में मेरा 2 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। मैंने भी इसी मुद्दे पर इस्तीफा दिया है। कर्नाटक में भाजपा विधानसभा चुनाव हार गई क्योंकि वो 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में केवल 66 सीटें जीतने में सफल रही। पार्टी अब राज्य में प्रमुख विपक्ष है और अभी तक विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति नहीं की गई है। नलिन के आसन्न इस्तीफे ने उनकी जगह लेने वाले नेता के बारे में अटकलें तेज कर दी है। दक्षिण कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद नलिन को अगस्त 2019 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की जगह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में पदोन्नत किया गया था। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार विधानमंडल के आगामी बजट सत्र के बाद कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने के बाद पंचम साली लिंगायत समुदाय को सेकेंड एज श्रेणी में शामिल करने पर विचार करेगी। पिछली भाजपा सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर जल्दबाजी में निर्णय लिया और इसमें भ्रम पैदा हुआ। जो भी निर्णय लिया जाए वो संवैधानिक दायरे में होना चाहिए, इसलिए एक बैठक बुलाई जाएगी और इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। सीएम ने अपने गृह कार्यालय में श्री जया मृत्युंजय स्वामी जी के नेतृत्व में पंचम साली लिंगायत समुदाय के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बात की। 15 विधायकों सहित प्रतिनिधिमंडल ने समुदाय को राज्य की सेकेंड एज सूची और केंद्र सरकार के ओबीसी आरक्षण में शामिल करने की भी अपील की। दृष्टा ने कहा कि समुदाय जो आज सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है को बीसी सूची में शामिल करने से समुदाय के सदस्यों को मुख्य धारा में शामिल होने में मदद मिलेगी। विधायक विनय कुलकर्णी ने कहा कि समुदाय ने मुस्लिम समुदाय के लिए 2B श्रेणी के तहत आरक्षण को खत्म करने का विरोध किया है। प्रतिनिधिमंडल में मंत्री लक्ष्मी हेबलकर, विधायक विजयानंद कश्यप पन्नवर और उनकी पत्नी वीणा कश्यप और अब्बैया प्रसाद शामिल थे। उन्होंने कुमार कृपा गेस्ट हाउस में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से भी मुलाकात। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर,
जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संयुक्त राज्य अमेरिका जल्द ही 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा, एक बेंगलुरु में और दूसरा अहमदाबाद में, जिससे भारत में अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों की कुल संख्या 7 हो जाएगी। अमेरिका के पहले से ही नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में वाणिज्य दूतावास है। बेंगलुरु में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खोलने की लंबे समय से मांग चल रही है और इससे छात्रों, तकनीकी विशेषज्ञों और अमेरिका में रुचि रखने वाले कंपनियों को राहत मिलेगी। ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि एक अच्छा कदम है और इससे वैश्विक क्षेत्र में बेंगलुरु की छवि को बढ़ावा मिलेगा। खड़गे ने कहा कि इससे कर्नाटक में IT और ITES उद्योगों, तकनीकी विशेषज्ञों और छात्रों को मदद मिलेगी, जिन्हें अपना वीजा आवेदन के लिए चेन्नई और हैदराबाद की यात्रा करनी पड़ती है। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की मांग बहुत पहले उठाई गई थी, लेकिन 2 जुलाई 2019 को तत्कालीन भाजपा कर्नाटक प्रवक्ता AH आनंद ने तत्कालीन केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा को पत्र लिखकर उनसे वाणिज्य दूतावास की स्थापना का प्रस्ताव देने का अनुरोध किया था। अमेरिकी दूतावास और महावाणिज्य दूतावास कार्यालय नई दिल्ली के साथ बेंगलुरु। पर्यावरण और वन मंत्री ईश्वर खंडरे ने स्वस्थ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वनों का संरक्षण करना और ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कोई अतिक्रमण ना हो, लेकिन जिन गरीबों ने वहां घर बनाए हैं उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना होगा। सरकार द्वारा राज्य भर में 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू करने की घोषणा से इतर संवाददाताओं से बात कर रहे थे। खंडरे ने कहा कि वो वन संरक्षण, वन क्षेत्र में सुधार और मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए विशेषज्ञों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए विचारों के लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारियों के खिलाफ शिकायत मिली तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जंगलों के अंदर अवांछित सिविल कार्यों और निर्माणों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ अपनी हालिया बैठक में खंडरे ने कहा कि राज्य सरकार मानव पशु संघर्ष को कम करने और बफर जोन को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। वर्षों से लगाए गए पौधों की जीवित रहने की दर पर उन्होंने कहा कि उनके विभाग को 15 दिनों के भीतर इस संबंध में एक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होगी। जीवित रहने की दर 60% है। मंत्री ने कहा कि वो तीसरे पक्ष से ऑडिट के लिए तैयार है।
कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी केम्पन ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से ठेकेदारों का 20,000 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने इन बिलों को मंजूरी देने के लिए 40% कमीशन की मांग की थी, जिसका मतलब है कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए की रिश्वत। उन्होंने कहा कि मैं इस संबंध में सबूत पेश करने के लिए तैयार हूं। केम्पन्ना और एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों ने सिद्धरामैया से मुलाकात की। उन्हें संबोधित करते हुए सीएम ने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार की वित्तीय गैर जिम्मेदारी और कमीशनखोरी के कारण ठेकेदारों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है और इसे ठीक होने में कुछ समय लग सकता है। सिद्धरामैया ने ठेकेदारों से वादा किया कि उनकी सरकार कमीशन के खतरे को रोकने के लिए कार्रवाई शुरू करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि उनके हितों को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचे। ये कहते हुए कि उनकी सरकार बजट की तैयारियों में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि बजट पेश होने के बाद बीबीएमपी अधिकारियों और वित्त सचिवों की एक बैठक बुलाई जाएगी। लंबित बिलों के भुगतान के लिए कार्रवाई की जाएगी। बीजापुर शहर के जलनगर रहे बौद्ध विहार में कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय और अंजुमन लॉ कॉलेज के सहयोग से एक चेस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस मौके पर अंजुमन कॉलेज के प्रिंसिपल नागनथन ने बात की। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ನಾಗಟಣ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಜುಮನ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಜಯಪುರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಒಟ್ಟು 770 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೈಹಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಖಾಲಿದ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು कर्नाटक के बीजेपी विधायक आर अशोक ने कहा कि कर्नाटक में गठबंधन सरकार है और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतती है तो गठबंधन सरकार गिर जाएगी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अशोक ने कहा कि सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार संयुक्त रूप से राज्य में गठबंधन सरकार चला रहे हैं। सिद्धरामैया ने खुद ये सवाल करके स्वीकार किया कि क्या वो गठबंधन सरकार चला रहे हैं। किसी मुख्यमंत्री का पूर्व मुख्यमंत्रियों से मिलना आम बात है। उप मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद डीके शिवकुमार ने एसएम कृष्णा और एचडी देवेगौड़ा से मुलाकात की। वो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं मानो वो मुख्यमंत्री थे। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर जिले के सरकारी अस्पताल ब्रिम्स में मरीज परेशान, सिस्टम पर उठ रहे सवाल। बीदर पुलिस ने हुमनाबाद हाईवे पर 118 किलो गांजा जब्त किया। नलिन कुमार कतील ने कर्नाटक राज्य भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि बजट के बाद कोटा पर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेंगे। मंत्री प्रियांक खड़गे ने बेंगलुरु में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तकनीकी क्षेत्र के लिए एक बढ़ावा दिया। केपी न्यूज की कर्नाटका बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।